या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को श्राद्ध नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे आप पर सब पर असीम कृपा करे। आप सभी का पुनः से मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में स्वागत है। नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं और भारतवर्ष में ये त्योहार होता है। हर मंदिर हर घर में माँ जगदम्बे की विशेष पूजा नवरात्रों के दिनों में की जाती है। अब इससे ही संबंधित नवरात्रि में आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं अपने ग्रहों को अच्छा करने के लिए, उससे संबंधित हम इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। अब बहुत से कमेंट आते हैं कि विवाह को लेकर, धन को लेकर, नौकरी व्यापार को लेकर, शत्रुओं को लेकर, पुत्र को लेकर, यश और सम्मान को लेकर, कि हम कैसे इनको अच्छा करें, हमें कैसे ये अच्छे से अच्छे प्राप्त हो, अच्छी पत्नी अच्छा पति कैसे प्राप्त हो। तो इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी समस्या लेकिन समाधान एक ही। तो अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहे ताकि आप उस समाधान तक पहुंच सके जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले विशेष पूजा तो आज नवरात्रि जो है इनमें माता की जाती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दुर्गा सप्तशती। बहुत से लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता है वो वीडियो को ध्यान से सुने। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो नवरात्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचना की गई है। मार्कंडेय ऋषि ने ये 13 अध्याय में माता के चरित्रों का वर्णन किया है, जिसमें शुंभ निशुंभ मधु कैटभ रक्त बीज आदि के संहार के चरित्र और माता का प्रादुर्भाव कैसा हुआ, कैसे उत्पत्ति उनकी होती है, उन सब का वर्णन दुर्गा सप्तशती में आता है। दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक से सुसज्जित ये दुर्गा सप्तशती सतचंडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो है दुर्गा सप्तशती। अब इसी के दौरान अब बहुत से लोग हैं जो दुर्गा सप्तशती के पूरे संपूर्ण पाठ नवरात्र में करते हैं और उसका बहुत उत्तम फल बताया गया है। हर मनोकामना की पूर्ति दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से होती है। लेकिन अगर आपके पास बहुत समय नहीं है, आप नहीं समर्थ हैं दुर्गा सप्तशती का पूरे पाठ करने में, चरित्रों का पाठ करने में, तो आपके लिए एक उपाय जिसमें आपके विवाह में देरी हो रही है, क्योंकि मां जगदम्बे शुक्र देव की आराध्या देवी हैं, तो शुक्र आपको बहुत अच्छा करना है तो मां जगदम्बे की आराधना के लिए कहा जाता है। तो नवरात्रि का समय तो सबसे उत्तम होता है मां जगदम्बे को प्रसन्न करने के लिए और अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। तो आपके लिए उपाय क्या है? और अगर आपको बृहस्पति को भी अच्छा करना है, पुत्र प्राप्ति बृहस्पति का होते हैं उसके कारण, तो आपको उसके लिए भी ये उपाय अवश्य ही बहुत ही काम आने वाला है। अब मैं बात कर रही हूं, मैंने दुर्गा सप्तशती के बारे में आपको बताया। अब दुर्गा सप्तशती के अंदर ही, उसके अंतर्गत ही एक स्तोत्रम आता है जिसे अर्गला स्तोत्रम कहा जाता है। जो अर्गला स्तोत्र है, इसमें माता से प्रार्थना की जाती है, यश के लिए माता से प्रार्थना की जाती है, सौभाग्य के लिए माता से प्रार्थना की जाती है, बहुत अच्छी विद्या के लिए, अच्छी पत्नी के लिए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, भक्ति के लिए। मैंने कहा था ना, एक आपके बहुत सारी समस्या लेकिन समाधान एक अर्गला स्तोत्र है। आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, समय पर्याप्त नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो आपको सिर्फ अर्गला स्तोत्रम का अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत फलदायक और बहुत अत्यंत श्रेष्ठ कार्य ये नवरात्र में माना जाता है। अब ये तो आपने जाना कि आपको इन सब के लिए अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है जो दुर्गा सप्तशती के अंदर आता है। अब अर्गला स्तोत्रम वो विधान वही है कि आपको शुद्धि का ध्यान रखना है, आसन शुद्धि हो या शरीर की शुद्धि हो, क्योंकि हम सनातन है, शास्त्र विधान का हमें ध्यान रखना होता है किसी भी मंत्र जाप से बहुत अच्छे फल को प्राप्त करने के लिए। बहुत से लोग आएंगे कि नहीं ऐसा नहीं नहीं, शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ी और मनमानी करना अगर किसी को करनी है तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जो विधान को जानते हैं, जो विधान को जानकर करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि अर्गला स्तोत्रम। वैसे तो जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसको नवार्ण कीलक ये सारे स्तोत्रम का पाठ करना होता है। दुर्गा सप्तशती की आपको जो किताब है वो बाजार से भी उपलब्ध हो जाती है। अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप बाजार से ले सकते हैं, उसमें सारे मंत्र आपको, स्तोत्रम आपको दिखेंगे। आप कीलक स्तोत्र, जो न्यास है, विनियोग, सब ये तो करने होते हैं जो दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अर्गला स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो क्या करना है आपको?
संपूर्ण शुद्धि का ध्यान रखते हुए कलश स्थापना आप कल कर चुके होंगे। आपको क्या करना है, संकल्प लेना है। जैसे कि मैंने कहा, बिना संकल्प के आपका कोई भी कार्य, आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हम गृहस्थी हैं तो हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं, जैसे मैंने बताया, किसी की विवाह संबंधित होगी, किसी के संतान संबंधी होगी, किसी की विद्या संबंधी होगी, किसी के धन संबंधी होगी। तो अपने कामना को संकल्प में लेते हुए माँ जगदम्बे का ध्यान करना है, चामुंडा का ध्यान करना है। और आपको अर्गला स्तोत्र से पहले नवार्ण मंत्रों का जाप अवश्य से करना है। दुर्गा सप्तशती में ही नवार्ण मंत्र आपको मिल जाएंगे। नवार्ण मंत्र का आपको अवश्य से जाप करना है। उसके बाद ही अर्गला स्तोत्र का आप पाठ करेंगे दुर्गा देवी का ध्यान करके। अब कितने बार करना है, 3 या 7। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो 7 बार आप अर्गला स्तोत्रम का पाठ कीजिए। लेकिन अगर पर्याप्त समय नहीं है तो 3 बार तो अवश्य से आपको अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना ही है। और आपको नियत समय का ध्यान रखना। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, कोई भी मंत्र जाप करते हैं उसके लिए समय नियत होना चाहिए। समय के लिए कटौती यहाँ पे नहीं हो सकती। अगर आपने आज सुबह 6 बजे प्रारंभ किया है तो कल भी आपको 6 बजे करना है, और लगातार जब तक आपने संकल्प लिया है जितने दिनों का, आपको उसी समय पर करना है, तभी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और आपका जो स्तोत्रम है, पाठ है, वो आपको सर्वश्रेष्ठ फल देने में सक्षम होता है। तो आपको वही विधान करना है जो मैंने आपको बताया। नियत समय पर करें, 3 बार करें या 7 बार करें, जैसे आपके पास समय होता है उस अनुसार करें। कामना और संकल्प लेने के बाद ही पाठ को प्रारंभ करें। और माँ का ध्यान करें कि हे माँ जगदम्बे, हम इस कामना से इस पाठ को कर रहे हैं और आप ही हमारी कामना पूर्ण करें। आपको दिया आप सरसों का लीजिए या तेल का दीपक लीजिए, घी का होता है तो अति उत्तम, सामर्थ्य के अनुसार आप दिया जला सकते हैं। और अगर आप बहुत उत्तम फल चाहते हैं तो जो कर सकते हैं ये उन्हीं के लिए है। पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप इसका पाठ करें तो और उत्तम इसको माना गया है ज्योतिषीय अनुसार। तो अगर आप ये कर सकते हो बहुत उत्तम, नहीं तो आप घर में ही बैठ के आप घी का दीपक जलाएं या तेल का जलाएं या सरसों का जलाएं, और माँ भगवती का ध्यान करके नवार्ण मंत्रों का जाप करके फिर अर्गला स्तोत्रम का पाठ कीजिए। समय है तो 7 बार, और नहीं है आपके पास पर्याप्त समय तो 3 बार कम से कम पाठ का आप पाठ कीजिए। और आपकी जो कामना है उसके साथ संकल्प लेके ही कीजिए। तो ये था वो उपाय जो आपके बहुत सारी समस्याओं का एक ही समाधान है। इससे आपका माँ जगदम्बे की जब आराधना करते हैं, क्योंकि ये शुक्र देव की शुक्र जो ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में, उनकी आराध्य देवी है। तो धन की समस्या हो और विवाह संबंधी कोई समस्या हो, आपसी प्रेम की कोई समस्या हो, उसके लिए तो ये जो स्तोत्रम है वो अत्यंत श्रेष्ठकारी माना गया है। तो आपको क्या करना है, ये अर्गला स्तोत्रम का पाठ करना है, जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो जाए। और कमेंट में जरूर से आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। माँ आप सभी का कल्याण करे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।